ये आजाद भारत में पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका अमेरिका में इस तरह से सड़कों पर जनता के द्वारा विरोध किया जा रहा है। मतलब मैं हिंदू हूं तो देश लुटवा दूं, मैं हिंदू हूं तो बेटियों के बलात्कारियों का विकास की गंगा। बच्चे पढ़े जाते हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, आज रोजगार नहीं है। कितने संवैधानिक पद आज हमारे देश में खाली। के 9 साल को कैसे देखते हैं? बर्बादी कर दी देश की। मीडिया आज हमें वास्तविकता नहीं दिखा रहा है। मणिपुर जल रहा है। देश के वे नेता हैं जिन पर हर नौजवान जान छिड़कता है, उसे राहुल गांधी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और मीडिया भी पीछे पीछे उनके गया हुआ है, तारीफ कर रहा है, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मोदी जी ने तमाम गिफ्ट दिए हैं, बाइडेन की पत्नी को भी गिफ्ट दिया है। और कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि अपनी पत्नी को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन बाइडेन की पत्नी को गिफ्ट दिया। भाई हम क्या कहें, बाइडेन की बीवी को 3 डायमंड दिए, अपनी बीवी को क्या मिला? कई सारी चर्चाएं हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि 2024 में होगा कौन, इस पर भी बात करेंगे। और मीडिया की भूमिका को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सेनगर जी, जो अक्सर मीडिया में अपनी बात रखते रहे हैं। और आइए इन्हीं से जानते हैं 2024 को लेकर क्या है तैयारी, और मोदी जी का जो दौरा है उस पर जो मीडिया हो हल्ला कर रहा है कि विश्व गुरु बना दिया भारत को, कैसे देखते हैं? देखिए, मीडिया का आप लोग देख रहे हैं, आज गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है। कौन सा ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री है जिस प्रधानमंत्री का अमेरिका में जाके स्वागत नहीं हुआ? महत्वपूर्ण ये है, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं जिस देश में जाते हैं उनका स्वागत होता है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका में बड़े पैमाने में विरोध हो रहा है। भारत के किसी प्रधानमंत्री का अमेरिका में इस तरह से विरोध नहीं हुआ। 70-75 सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे मीडिया को ये चीज बतानी चाहिए। स्वागत तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का इससे भी बड़ा हुआ था, स्वागत इंदिरा गांधी जी का भी हुआ था। स्वागत हमारे देश से अगर कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में गया होता है। ये मीडिया आज हमें वास्तविकता नहीं दिखा रहा है। मणिपुर जल रहा है। आज मणिपुर के बारे में देश को बताना चाहिए। हमारा अभिन्न अंग है, भारत माता है ना, जो भारत माता का हाथ जल रहा है अभी। ठीक है, आप देखिए, आप हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में किस तरीके की स्थिति है। कभी पहले मीडिया तो मणिपुर नहीं, मीडिया बंगाल के बारे में दिखा रहा है। देखिए, दुर्भाग्य है ना, देश जल रहा है। आप चाहे बंगाल की कर लो बात, वही बात है। चाहे आप मणिपुर की कर लो, चाहे आप गुजरात की कर लो, चाहे आप उत्तराखंड की कर लो, चाहे आप जम्मू कश्मीर की कर लो। ये सब भारत के राज्य हैं और सभी राज्यों में किस तरह का माहौल है। अगर आज हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो कल उत्तर प्रदेश का भी यही माहौल होगा, मध्य प्रदेश का भी यही माहौल होगा, महाराष्ट्र का भी यही माहौल होगा। तो ये चिंता का विषय है। हमारा भारत जल रहा है, हमें मीडिया पता नहीं क्या दिखा रहा है। हमारे देश पे जब चाइना हमला करता है तब मीडिया हमें गुमराह करता है। ये परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। देश हमारा आपका है और हमें और आपको ऐसे लोगों से देश को बचाना है जो हमें वास्तविकता से गुमराह कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हमें यही अमेरिका है जिसने नरेंद्र मोदी जी का वीजा कैंसिल किया था। आज वे प्रधानमंत्री के पद पर है, इसलिए अमेरिका जा पा रहे हैं। जिस दिन वे इस पद से उतर जाएंगे, हो सकता है उनका वीजा दोबारा निरस्त हो जाए। अच्छा, ठीक है, बड़ा ये भी है। क्यों? उनका वीजा तो निरस्त किया हुआ था जब तो उनका कद काफी बढ़ चुका है। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री। तो वो प्रधानमंत्री है ना भारत के, इसीलिए तो वीजा है उनके लिए। आप देखिए किस तरह से वहां विरोध हो रहा है। ऐसे भारत के किसी प्रधानमंत्री का आज तक किसी भी देश में विरोध नहीं हुआ जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का विरोध हो रहा है। इस विरोध को छुपाने के लिए मीडिया में बैठे लोग, मीडिया हाउस किस तरीके से देश को गुमराह कर रहा है कि मोदी की जय, मोदी की जय। ये बड़ा दुख का विषय है। हम सभी देशवासियों को आज मणिपुर पर चिंतन करना चाहिए। मणिपुर हमारे देश का एक चिंतन और हो रहा है। पटना में बड़ी बैठक, 15 दल पहुंचे हुए हैं। और क्या लगता है विपक्षी एकता कितनी मजबूत है? एक अकेला सब पर भारी है ना? नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। कौन अकेला सब पे भारी है? मोदी जी कहाँ सब पे भारी हैं? खुद कहते हैं। देखिए, ईडी हमारे देश का मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। सभी विपक्षी लोगों पर, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों पर, देश के उन लोगों पर जो जनता के लिए आवाज उठाते हैं, उन लोगों पर आज ईडी छापा मार रही है। वो एक सोची समझी तरीके से मार रही है। आज ईडी के रवैये के कारण मेरे देश से 300 लोग पर डे बाहर जा रहे हैं, इस देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। ये ईडी, एक मिनट, ईडी की वजह से? और क्या, ईडी की वजह से? भाई ये गंभीर बात है। 300 लोग पर डे। क्यों? आज का भी अगर डाटा भारत सरकार या देश की न्यायपालिका अगर चेक करेगी तो देश से 300 लोग भाग रहे हैं। और इन 300 लोगों के जाने से क्यों जा रहे हैं? ये ईडी उन्हें परेशान कर रही है, ईडी उनसे लूट कर रही है, ईडी उनको दबाव में ले रही है। इसका प्रमाण है आपके सामने महाराष्ट्र की सरकार। आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन में जितने नेता हैं, सारे लोगों पे ईडी के द्वारा जांच की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया, सरकार बन गई। आज ईडी विपक्षी एकता के बारे में बात करते हैं। विपक्षी एकता की बात बता रहा हूँ। ईडी इस तरह से काम कर रही है। आपको लग रहा है कि देश में कोई विपक्षी एकता कर पाएगा? आपको लग रहा है?
नहीं, 2024 को लेके एक बड़ी बैठक है 23 जून को। वो ठीक है, सब जुट रहे हैं, राहुल गांधी पहुंच गए हैं। नेता हमारे देश के प्रयास कर रहे हैं और मैं जहां तक सोचता हूं कि इस महागठबंधन को निस्वार्थ राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर, ठीक है, देश हित को सर्वोपरि रखकर अगर ये गठबंधन किया जाएगा तो ये गठबंधन निश्चित तौर पर सफल होगा। आज देखिए जनता के अंदर आक्रोश है, आज जनता पीड़ित है। नहीं, देखिए केजरीवाल का अलग चुनौती है। केजरीवाल कहते हैं कि आप दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, तब हम आपके राजस्थान मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। कैसे मैनेज करेंगे? 4 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। तो कैसे देखते हैं, कैसे आप लोग सामंजस्य बिठाएंगे? असफल ममता बनर्जी का अलग राग। असफल नेता है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद के जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं केजरीवाल जी। अब जनता उनको चाहे किसी भी रूप में मूर्खतापूर्ण तरीके से देखती रहे। उन्होंने अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के सभी राजनीतिक अधिकार गंवा दिए हैं। जनता के सामने केवल एक रोना ठिकाना दिखाते रहते हैं। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनकी यही है कि इनके पास कुछ ताकत नहीं है। आप क्यों बने हैं? फिर इस्तीफा दे दीजिए जब आपके पास कुछ ताकत नहीं है। ये लड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप लोग ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगी एकता? देखिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की, ठीक है, जनता को गुमराह करने में सफलता प्राप्त की। नहीं, अब 24 को लेकर जो तैयारी हो रही है, 24 को लेकर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि एक ही चेहरा है हमारे पास, बाकी देश में कोई चेहरा नहीं है। देखिए ये उनकी अपनी छोटी मानसिकता है, जिस मानसिकता के आधार पर वे आज देश में इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ये उनकी अपनी एक मानसिकता है। वास्तविकता ये है कि महागठबंधन को बड़ी मोदी जी के 9 साल को कैसे देखते हैं? बर्बादी कर दी देश की। आज आप मेट्रो में जाइए, आप मेट्रो में देखना किस प्रकार से लोग टेंशन में सफर कर रहे हैं। किसी को नौकरी जाने का डर, किसी को ऑफिस लेट पहुंचने का डर, किसी को सैलरी का डर। और यही मेट्रो आज से 10 साल पहले जब इसमें लोग जाते थे, स्टूडेंट एंजॉय करता था, ऑफिस जाने वाले लोग हंस के बातें कर रहे हुए। अरे मेट्रो भारत, सेनगर भाई, मेट्रो भारत थोड़ी है, गांव की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। आपको 9 साल बेमिसाल के ही बता रहा हूँ। कौन सा ऐसा आज देश में घर है, चाहे उद्योगपति का हो, चाहे नेता का हो, या एक गरीब का हो, जहां आज आदमी सुख से नहीं सो पा रहा है। आज घर में किसी को सुकून नहीं है। तो मैं तो अब एक पॉइंट चाहिए कि कहां से आप मोदी जी की वाहवाही को खड़ा कर दें। आज घरों में आदमी सुख से नहीं सो पा रहा है। वो जो 24 क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या पूरा नहीं किया? आप बताइए मुद्दा क्या नहीं है? रोजगार तो नहीं है, माँ बाप परेशान है, बच्चों को पढ़ाने में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं और बच्चे पढ़े जाते हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं। आज रोजगार नहीं है। कितने संवैधानिक पद आज हमारे देश में खाली हैं? 9 साल हमारे किस तरीके से दर्दनाक तरीके से कटे हैं। कभी नोटबंदी को लेकर लोग मर रहे हैं, कभी कोरोना जैसी महामारी के कारण लोग मर रहे हैं, आज आप देखिए लू के कारण लोग मर रहे हैं। ये नाकामी है नरेंद्र मोदी जी की जो आज लोग मर रहे हैं। इस बात को याद रखना। कब तक छुपाओगे? स्टूडियो में बैठ के तीसरी बार आएंगे, स्टूडियो में बैठ के तुम यार आंधी तूफान ले आते हो, तुम्हारे छाते उड़ने लगते हैं। तुमने जनता को कितना वो तो कारनामा है गोदी मीडिया, लड़खड़ाया हुआ है गोदी मीडिया। खैर मैं कह रहा हूँ 24 में चेहरा है आपके पास कि नहीं? अरे 24 में चेहरा क्यों नहीं है? पूरा देश उस चेहरे के साथ खड़ा है। जिस चेहरे को बदनाम करने के लिए इनने हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया, हजारों करोड़ रुपया, ठीक है, पप्पू साबित करने में, आज वह चेहरा उभर के सामने आ रहा है। कह रहे हैं ना, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल गांधी जी सच्चे हैं। उनने सदैव देश के जनता की हितों की आवाज उठाई। देश में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, वो मुद्दे देश के सामने लाए और आज उनकी वास्तविकता देश के सामने। आपने देखा होगा कि अभी निरंतर किस तरह से राहुल गांधी जी के नाम से डरे हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताओ, उन्होंने दाढ़ी बना ली, उसमें दाऊद दिखता है इन लोगों को, उनमें सद्दाम हुसैन दिखता है इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अरे राहुल गांधी जी भारत रत्न राजीव गांधी जी के बेटे हैं। हो सकता है उनके परिवार से आप लोगों को रुष्ट आता हो, लेकिन व्यक्तिगत राहुल गांधी जी ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं है कि इस तरह की एक जिम्मेदार नेता टिप्पणी करे कि वे हमें सद्दाम हुसैन लग रहे हैं या दाऊद लग रहे हैं। वे हमारे देश के वे नेता हैं जिन पर हर नौजवान जान छिड़कता है, उसे राहुल गांधी कहते हैं। समझे आप? 24 में नौजवान तो क्या विपक्षी जो हैं सहमत हो पाएंगे इस नाम पर? विपक्षियों को अगर अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो सभी विपक्षियों के लिए सम्मानजनक समझौता केवल यही है कि वे राहुल गांधी जी को अपना नेता माने। आई समझ में? नेता माने। बंटवारे को लेकर हिंदू होके आप मोदी का विरोध कर रहे हैं। भाई ये देश की बात उठा रहे हैं, हमारे देश के दोनों नागरिक हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं मैं हिंदू हूं, अगर मोदी जी का विरोध कर रहा हूं तो हिंदू नहीं हूं? आप पत्रकार लोग मेरे देश में किस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मतलब मैं हिंदू हूं तो देश लुटवा दूं? मैं हिंदू हूं तो बेटियों के बलात्कारियों का विकास की गंगा बह रही है देश में। कहाँ विकास की गंगा बह रही है? आपके नितिन गडकरी जी कहते हैं मैंने रोड बनाए। एक मंत्री ने पूरे देश में काम करा देशवासियों, उनका नाम है नितिन गडकरी जी। बहुत रोड बनाए हैं उनने,
ठीक है, अब नितिन गडकरी जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छुपाएगी। बीएसएनएल बेच दी, गेल बेच दी, सेल बेच दी, भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया भारत सरकार ने, मोदी जी ने। तभी अब तो हमें लोग रोड बना तब भी तो ऑटोग्राफ ले रहे हैं लोग, बाइडन ढूंढ रहे हैं, बाइडन बेताब है मिलने के लिए, सुधीर चौधरी कह रहे हैं। आप इस बात को तो बता रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे कि अमेरिका की सड़कों पर भारत के प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। ये आजाद भारत में पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका अमेरिका में इस तरह से सड़कों पर जनता के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कम से कम 50 लाख भारत का नागरिक कनाडा में रहता है, अमेरिका में रहता है। इतनी बड़ी तादाद में हमारी वहां पर संख्या है भारतीयों की। नरेंद्र मोदी जी का वहां बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, ये बात आप नहीं बता रहे, आप खाम में हमें गुमराह कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग हाथ में तख्ती लेकर वहां पहुंचे हुए हैं और मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है उसको लेकर भी लोग वहां आवाज बुलंद कर रहे हैं कि मणिपुर पहले बचा लीजिए। खैर कुल मिलाकर विरोध हो रहा है एक तरफ जो गोदी मीडिया है वो अलग तरीके से मोदी जी की महिमा मंडन करने में लगा हुआ है। मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, विपक्ष के साथ खड़ा होना, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है विपक्ष के साथ कितना खड़ा हुआ है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।